बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था तो दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ा है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग बात कर रहे थे रेडिएशन के ऊपर, है ना। वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं होता है, ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है। मतलब कहने का ये है कि पार्टिकल्स मौजूद नहीं होता है। तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर करने का एक ऐसा मीडियम है जो बगैर पार्टिकल्स के प्रेजेंस के भी होता है। कैसे होता है? द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज विदाउट प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, है ना। दिस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज इंफ्रारेड वेव्स, या ये कहिए वेव्स, है ना। वेव्स के थ्रू जो है एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को हीट ट्रांसफर कर सकता है बाय यूजिंग वेव्स, है ना। तो वेव्स बहुत तरह का, जैसे साउंड भी एक तरह का वेव होता है, वैसे ही लाइट भी एक तरह का वेव होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट, ठीक है। तो सनलाइट के अंदर इंफ्रारेड वेव्स होता है ना। उस वेव्स के कारण जो है वो इतने दूर होने के बावजूद भी सन के अंदर जो मौजूद हीट एनर्जी है वो वहां से लेकर के अर्थ तक, या ये कहिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन तक पहुंचता रहता है सन का हीट एनर्जी, ठीक है। तो कैसे पहुंचता है? बाय यूजिंग इंफ्रारेड वेव्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सनलाइट, है ना। तो इस इंफ्रारेड वेव्स का क्या काम है? इंफ्रारेड वेव्स जो है वो अपने साथ जब चलता है तो वो हीट एनर्जी को भी कैरी करके चलता है, और जिस सरफेस के ऊपर सनलाइट पड़ेगा, है ना, उस सनलाइट को, जिस सरफेस के ऊपर सनलाइट पड़ेगा उस सरफेस को वो उतना क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है। इसलिए गर्मी के, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि गर्मी के दिनों में हम लोग को गर्मी ज्यादा महसूस होता है ना। या ये कहिए कि दिन के वक्त में जब सनलाइट होता है तो सनलाइट जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा वो सब का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर मेटल वगैरह होगा या डार्क कलर्ड कोई ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा हीट एनर्जी गेन करता है, लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट कम हीट एनर्जी गेन करता है ना। इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे जो कि एक्टिविटी 4.8 और 4.9 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम रेडिएशन के बारे में क्या पढ़े? रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय यूजिंग वेव्स, बाय यूजिंग वेव्स। तो जब वेव्स के थ्रू एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है, तो जिस बॉडी को हीट एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा उस बॉडी का हीट एनर्जी गेन करने के कारण उस बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ में? तो अगला टॉपिक जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये वहां पर वही चीज बताए हैं, हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन के थ्रू, और वैक्यूम में जहां पर कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, ना ही सॉलिड मौजूद है, ना ही लिक्विड मौजूद है, ना ही गैस मौजूद है, वैक्यूम में, यहाँ पर वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 4.8 और 4.9 पर, है ना। एक्टिविटी 4.8 में क्या कह रहा है? 4.8 में क्या कह रहा है? 3 कंटेनर लेते हैं, है ना। 3 जो है आपको कैन लेते हैं, कैन जो नहीं नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक का कैन मिलता है मार्केट में, पेप्सी कोका कोला वाला कैन लेते हैं, 3 कैन लेते हैं, है ना। और वो ऊपर से खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। या अगर जो टिन्ड हो तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक काम करेंगे, उस कैन को खाली कर देने के बाद उसके सरफेस को ऊपर से खुरच के उसका सारा पेंट वगैरह जो है वो निकाल देंगे, है ना। तो बेसिकली जो भी कैन होता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का मिलता है, बॉटल की बात नहीं करें, कैन कैन होता है, कैन एक अलग मेटल का होता है जो ऊपर से ऐसे टक करके खोला जाता है ना, छोटा सा होता है कैन, है ना। तो वो कैन लेंगे, कैन का जो भी ऊपर में पेंट वगैरह लगा रहने तब कंपनी का नाम लिखा रहता है, उसको खुरच के या जैसे भी प्लास्टिक का कवर हो या जो भी हो उसको हटा देंगे ताकि कैन पूरा साफ हो जाए, उसका सरफेस जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है। तो 3 कैन लेते हैं और तीनों कैन को क्या करते हैं कि उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, है ना। पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, 3/4 क्वांटिटी जो है उसके अंदर पानी भर देंगे, है ना। और जहाँ से कैन को खोलते हैं ना वहाँ पे छोटा सा होल होता है जिससे कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलता है ना। उस होल में तीनों कैन में 3 थर्मामीटर डाल देते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, एक कैन को बाहर से ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, एक कैन को ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं और दूसरे कैन को व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं।
और तीसरे कैन को पेंट नहीं करेंगे, वो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, है ना। तो बेसिकली जितना भी जो कैन होता है ना वो बेसिकली एल्युमिनियम का बना होता है या टिन का बना होता है, टिन का बना होता है। टिन टिन एक तरह का मेटल होता है, जैसे आयरन कॉपर है ना, वैसे टिन भी एक तरह का मेटल होता है। तो वो बेसिकली सिल्वर कलर का होता है, उसका जो सरफेस होता है ना वो सिल्वर कलर का दिखता है ना। एल्युमिनियम वो सिल्वर कलर का सरफेस होता है। तो हमारे पास क्या है एक्टिविटी 4.8 में, क्या है हमारे पास 3 कैन है, 3 कैन में वाटर फिल किया हुआ है, तीनों कैन में टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर डाल दिए, एक कैन को ब्लैक कलर से पेंट कर दिए, दूसरे कैन को व्हाइट कलर से पेंट कर दिए, और तीसरे कैन को जैसा उसका नेचुरल टिन का कलर होता है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, है ना। अब तीनों कैन को क्या करते हैं सनलाइट में रख देते हैं, दिन के वक्त जब धूप पूरा निकला हुआ रहे सनलाइट में रख देते हैं। तो क्योंकि टिन जो है वो एक मेटल है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो जैसे ही सनलाइट में एक्सपोज होगा तीनों कैन, तो तीनों कैन जो है वो सनलाइट पड़ने के कारण वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रेडिएशन के थ्रू सनलाइट जो है वो हीट ट्रांसफर करता है। तो ऑब्वियस ही बात है जो सन का लाइट आ रहा होगा वो तीनों ही कैन को हीट एनर्जी देगा, हीट एनर्जी देना शुरू करेगा। अब क्या होगा कि तीनों कैन का 3 कलर है, एक ब्लैक कलर का है, दूसरा व्हाइट कलर का पेंट किया गया है, तीसरा जो है वो नॉर्मल सिल्वर कलर का जैसा होता है वैसा का वैसा ही शाइनी सरफेस है उसका, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिल्वर, है ना। सिल्वर मतलब सिल्वर मेटल मत समझिएगा, सिल्वर कलर का होना चाहिए, एल्युमिनियम भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है ना। तो जो कैन मार्केट में कोल्ड ड्रिंक वाला मिलता है ना उसकी बात कर रहे हैं, वो नॉर्मली एल्युमिनियम या टिन का बना होता है जिसका अपीयरेंस देखने में वो सिल्वर की तरह ही लगता है, ठीक है। उस तीनों कैन को हम सनलाइट में रख दिए, सनलाइट पर रखने पर सन का लाइट उस तीनों कैन के ऊपर पड़ेगा, जब तीनों कैन के ऊपर पड़ेगा तो इंफ्रारेड वेव्स पड़ने के कारण वो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा तीनों कैन के ऊपर सनलाइट का। सन से आने वाले लाइट में हीट एनर्जी होता है, इंफ्रारेड वेव्स में हीट एनर्जी होता है, तो सन का जो लाइट आ रहा है वो अपने साथ हीट एनर्जी भी लेकर के आ रहा है और तीनों कैन को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। और ये तो कह सकते हैं कि तीनों जो है तीनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर रखा हुआ है, अलग अलग तो है नहीं, तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है और तीनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है और तीनों सनलाइट में ही रखा हुआ है। तो सारा कंडीशंस जो है वो तीनों कैन के लिए सेम है, सनलाइट में तीनों है, तीनों सेम मटेरियल का कंटेनर है और तीनों में सेम मटेरियल रखा हुआ है वाटर, है ना। जो लिक्विड भरा गया है अंदर वो तीनों में वाटर ही भरा गया है और वो भी इक्वल वॉल्यूम भरा गया है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 100 ml भरा गया है, तो तीनों कैन में 100 ml वाटर भरा गया है, तो कोई भी डिसिमिलरिटी नहीं है। इकलौता डिसिमिलरिटी क्या है, एक टिन जो है वो ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है, उसका जो आउटर सरफेस है वो ब्लैक कलर से पेंट किए हैं, दूसरे कैन को हम व्हाइट कलर से बाहर से पेंट किए हैं और तीसरे कैन को पेंट ही नहीं किए, उसको शाइनी सरफेस रहने दिए, ठीक है। जब थर्मामीटर पर इनिशियली सनलाइट में रखने के पहले तीनों कैन का थर्मामीटर पर टेम्परेचर मेजर कर लेंगे सनलाइट में रखने के पहले ही, है ना। पेंट वेंट कर देंगे तीनों कैन को और तीनों कैन को पेंट करके उसमें पानी भर देंगे और थर्मामीटर से तीनों का टेम्परेचर मेजर कर देंगे। तो शुरुआत में क्योंकि पानी तीनों में भरे हैं और अभी हीट एनर्जी दिया नहीं गया है तो तीनों कैन में थर्मामीटर सेम टेम्परेचर बताएगा, है ना। अब जब सन में एक्सपोज करेंगे और 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट या मान के चलो आधा घंटा बाद, आधा घंटा तक उसको सनलाइट में रहने देते हैं। अब आधे घंटे बाद तीनों कैन का थर्मामीटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर का जो टिन वाला कैन है ना, ब्लैक कलर का से जो पेंट किया हुआ कैन है उसमें मौजूद जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा बताएगा, फिर उससे कम बताएगा वो कैन जिसको व्हाइट कलर से पेंट किया गया है, और सबसे कम टेम्परेचर वो बताएगा। और तीनों का तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि तीनों को ही ऊपर सनलाइट पड़ रहा है और तीनों को हीट एनर्जी दिया जा रहा है, तो तीनों का टेम्परेचर तो राइज होना है। लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा व्हाइट कलर से पेंट किए हुए कैन का, उससे कम टेम्परेचर होगा थोड़ा, उससे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा व्हाइट कलर से पेंट किए हुए कैन का, और सबसे कम टेम्परेचर होगा उस कैन का जिसको हमने पेंट नहीं किया है, शाइनी सरफेस है, सिल्वर कलर का है ना। तो जब मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़े होंगे आप या अगर पहले से जानकारी है तो वो सरफेस जो ज़्यादा शाइनी होता है ना वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, ठीक है। तो
बोलेंगे तीनों कैन में सबसे ज्यादा शाइनी सरफेस किसका है, तो बोलेंगे ये सिल्वर वाला जो कैन होगा ना, सिल्वर वाला जो कैन होगा उसका सरफेस सबसे ज्यादा चमकीला है, शाइनी है, तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ रहा है ना वो रिफ्लेक्ट करके वापस चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्ट करके वापस चला जा रहा है इसका मतलब कि वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, नहीं सोख रहा है। और जो ब्लैक कलर का है वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और सबसे कम रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब जैसे ये जो कैन है ना, मान लो ये सन है ना, सन से आने वाला जो लाइट है, ये लाइट ऐसे ऐसे आ रहा है, सन से आने वाला लाइट आ रहा है, ये कैन है ना। तो जब इसके सरफेस पे लाइट पड़ेगा, इसके सरफेस पे लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगा, टकरा के वापस लौटेगा। तो ये जो टकरा के वापस लौटाने का जो नेचर है, वो सरफेस जो ज्यादा शाइनी है, चमकीला है, चमक रहा है, उसके ऊपर से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, है ना। और जो डार्क कलर का ऑब्जेक्ट होगा उस पर से रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है, मतलब वो आने वाले लाइट एनर्जी, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है ना। तो इस नेचर के कारण जो ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ कैन है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर उससे कम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को व्हाइट वाला कैन एब्जॉर्ब किया, और जो शाइनी सरफेस वाला जो बगैर पेंट किया हुआ कैन था वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया। इसका मतलब वो सबसे कम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो जो कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसका टेम्परेचर कम बढ़ा, जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वो उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा। जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मतलब ब्लैक वाला कैन जो है, अपने ऊपर पड़ने वाले सनलाइट को सबसे कम रिफ्लेक्ट करके वापस भेजा। मतलब जितना आया उसमें से ज्यादा मात्रा को रख लिया और कम मात्रा को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजा। तो अगर रख लिया तो सनलाइट को रखने पर उसके साथ आने वाले हीट एनर्जी को भी तो रख लिया। तो इसका मतलब ब्लैक कलर का जो कैन है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया, इसीलिए उसके अंदर जो मौजूद वाटर होगा, उसमें मौजूद जो थर्मामीटर होगा वो सबसे ज्यादा राइज इन टेम्परेचर बताएगा, मतलब उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। यही आपके एक्टिविटी 4.8 में बताया गया है ना। अब एक्टिविटी 4.9 में क्या कह रहा है, वो जो तीनों कैन है ना, अब उसको सनलाइट से निकाल के घर के अंदर रूम में रख दीजिए, है ना। घर के अंदर रूम में रख दीजिए और आधा घंटा रख देने के बाद जब आप मेजर करेंगे तो देखेंगे कि जो टेम्परेचर फॉल किया ना, सनलाइट से निकाल के जब कमरे के अंदर रख देंगे तो ऑब्वियसली बात है सनलाइट नहीं पड़ रहा, तो अब तो हीट एनर्जी नहीं मिल रहा है। जब हीट एनर्जी नहीं मिलेगा मतलब अब टेम्परेचर बढ़ने का तो कोई सवाल नहीं होता है। अब यही हो सकता है कि जो पानी गर्म हुआ है वो ठंडा होना शुरू होगा। तो जब कमरे के अंदर रख देंगे और आधे घंटे के बाद देखेंगे तो देखेंगे कि वो जो तीनों कैन है उसमें अलग अलग वाटर का टेम्परेचर अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया है। सबसे ज्यादा ब्लैक वाले कैन का होगा, उससे कम टेम्परेचर पर पानी व्हाइट वाले कैन का होगा, और सबसे कम टेम्परेचर पर जो पानी है वो सिल्वर वाले कैन का होगा, है ना। तो जो जब कमरे के अंदर रखेंगे तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ वाटर है वो अपना हीट एनर्जी लूज करना शुरू करेगा, है ना, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। तो आप देखेंगे आधे घंटे के बाद सबसे ज्यादा अंतर ऑफ टेम्परेचर गिरने का सबसे ज्यादा आपको दिखेगा ब्लैक वाले, है ना। ब्लैक वाला जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को लूज करेगा, फिर उससे कम क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर का फॉल होगा व्हाइट वाले में, और सबसे कम टेम्परेचर का फॉल होगा सिल्वर वाले में। फॉल का बात कर रहे हैं हम, हीट एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए ब्लैक वाला 60 डिग्री सेल्सियस पे था और व्हाइट वाला 40 डिग्री सेल्सियस पे था, और सिल्वर वाला जो था वो 30 डिग्री सेल्सियस पे था। जब धूप से लाके कमरे के अंदर रख दिए तो दिखेगा कि जो ब्लैक वाला कैन है उसमें टेम्परेचर का गिरने का जो क्रम होगा वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा उसका, है ना। क्यों? वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। तो जो ज्यादा हीट एनर्जी को लूज करेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा, जो कम हीट एनर्जी को लूज करेगा उसका कम टेम्परेचर गिरेगा, जो सबसे कम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को लूज करेगा उसका टेम्परेचर का फॉल सबसे कम होगा, है ना। तो उल्टा इफेक्ट दिखेगा, मतलब टेम्परेचर गेन करना होगा
तो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को गेन करता है ना। और जब टेम्परेचर लूज करने का बात होगा तो भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी लूज करता है डार्क ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? तो ये हुआ है आपका एक्टिविटी 4.9 में। एक्टिविटी 4.9 को एक बार हम पढ़ भी देते हैं आपके सामने, क्या कह रहा है एक्टिविटी 4.9। ध्यान से देखिएगा एक्टिविटी 4.9 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है एक्टिविटी 4.9 की बात कर रहा है, एक्टिविटी 4.9 की बात कर रहा है। देखिए एक्टिविटी, टेक द सेम 3 कंटेनर्स, उसी 3 कंटेनर को लेते हैं एज इन द प्रीवियस एक्टिविटी। जो एक्टिविटी 4.8 में कह रहा है pour 100 ml boiling water in each and note the temperature change in every 5 minutes। तीनों कंटेनर में 100 ml बॉइलिंग वाटर मतलब खौलता हुआ पानी, मतलब सेम टेम्परेचर पर जो वाटर है वो तीनों कंटेनर में डाल देते हैं, है ना। अब फाइंड आउट इन विच कंटेनर डज द वाटर कूल्स फास्टेस्ट। थोड़ी थोड़ी देर पर हर 5-5 मिनट पर तीनों के टेम्परेचर को मेजर करते रहिए। तो आप देखेंगे कि क्योंकि गर्म खौलता हुआ पानी तीनों कैन में डाला गया था, एक ब्लैक कलर का था, एक व्हाइट कलर का था, एक सिल्वर कलर का था, सिल्वर का नहीं था, सिल्वर कलर का था, टिन का था वो, है ना। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो हीट एनर्जी लूज कर रहा है, मतलब वो पानी तीनों में तो सेम टेम्परेचर पर खौलता हुआ पानी डाला गया है, तो तीनों में जो हीट एनर्जी लूज करेगा, आप पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी लूज कर रहा होगा ना, वो आपको ब्लैक वाला लूज करेगा। बात सुनना है? ठीक है। तो यू विल अगेन सी दैट ब्लैक कंटेनर कूल्स फास्टेस्ट। जो काला वाला कैन होगा ना, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी को लूज करेगा और वो सबसे जल्दी ठंडा होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हीट एनर्जी गेन करने का बात हो और हीट एनर्जी लूज करने का बात हो, है ना, तो गेन करने का काम भी सबसे ज्यादा जो है वो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट करता है, और हीट एनर्जी लूज करना हो, हीट एनर्जी लूज करके टेम्परेचर कम करना हो, तो ये काम भी सबसे ज्यादा जो है वो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें, आपको एक पेज नंबर 51 पे ये एक राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में ये एक चार्ट बना हुआ है। ये देखिए क्या बताता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हाईएस्ट किस में है? ब्लैक में, और लोवेस्ट किस में है? सिल्वर में। ब्लैक कलर से जब सिल्वर कलर की ओर जा रहा है तो कलर जो है वो डार्क से लाइट हो रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा? डार्क कलर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, और जो लाइट कलर होगा उसमें लोएस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट, इमिशन ऑफ हीट, है ना। इमिशन ऑफ हीट, तो इमिशन ऑफ हीट जो है वो हाईएस्ट भी होगा। इमिशन ऑफ हीट मतलब हीट एनर्जी को रिलीज करना, छोड़ना, हीट एनर्जी को रिलीज करना, तो वो भी हाईएस्ट होता है डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट में, लोएस्ट होता है सिल्वर कलर्ड ऑब्जेक्ट में, है ना। अब लास्ट में आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ हीट, है ना। वो हीट एनर्जी जिसको सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया गया, है ना। तो सबसे कम रिफ्लेक्ट करता है, वर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है किसमें? डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट में। क्योंकि ये वर्स्ट होता है इसीलिए जो रिफ्लेक्ट करने का क्वांटिटी सबसे कम होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हीट एनर्जी गेन करता है ब्लैक कलर। इसके कारण ही, इस प्रॉपर्टी के कारण ही ये दोनों प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो सबसे कम, वर्स्ट होता है ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट में, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट में वर्स्ट होता है रिफ्लेक्शन, और वर्स्ट रिफ्लेक्शन के कारण ही हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है ना। वर्स्ट रिफ्लेक्शन के कारण ही सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, सबसे कम मात्रा में लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा को सोख रहा है। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी गेन करेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और इसी के उल्टा जो बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है, वो बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है किसमें? लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट में, जो कि सिल्वर कलर है ना। लाइट कलर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, है ना। तो जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा वो कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जो कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसमें राइज इन टेम्परेचर कम होगा, है ना। तो देखिए बेस्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस होने के कारण लोएस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है। बात समझ में आ गया?
तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी 4.8 एंड एक्टिविटी 4.9, है ना। कल हम लोग वापस चर्चा करेंगे रेडिएशन इन आवर डेली लाइफ, और एक और टॉपिक है जिसमें मेल्टिंग के बारे में पढ़ना है हम लोग को, है ना। एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कल पढ़ के हमारा अपना चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन वगैरह पर, या जो भी टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन इन आवर डेली लाइफ और एक्सपेंशन, ठीक है। इन दोनों चीज को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। कल पूरा हो जाएगा चैप्टर आपका और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लंबा चैप्टर था लेकिन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, व्यर्थ घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। अपना सुरक्षा रखिए, कोरोना वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं और टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।